कीन्स वाल्स जो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर पॉलिटिकल थिंकर थे इंटरनेशनल रिलेशन की, ही बेस्ट नो डेवलपिंग थ्योरी। उसने न्यू रियलिज्म की थ्योरी दी एंड स्ट्रक्चर रियलिज्म की थ्योरी दी। हिज आइडिया अंडरस्टैंडिंग रिलेशन अमंग द स्टेट, किस तरीके से आज देशों के बीच में रिलेशन है, बाय शिफ्टिंग अटेंशन ह्यूमन नेचर इंडिविजुअल लीडर टू इंटरनेशनल सिस्टम। वाल्स आर स्टेट बिहेवियर ऑफ द स्टेट लार्जली डिफाइन, जो स्टेट का बिहेवियर वही डिफाइन करता है कैसा आपका रिलेशन होगा, rather than पर्सनल क्वालिटी ऑफ रूलर। वो किसी भी लीडर के कर्सन वो स्टेट का क्या बिहेवियर। केंच वाल रिप्रेजेंटेड मोस्ट क्लियरली हिज फेमस वर्ड मैन एंड स्टेट ऑफ वार ऑफ थ्योरी, किस तरीके से स्टेट ऑफ इन मैन स्टेट एंड वार, जो इनमें एक मैन में स्टेट एग्जामिन काउजेज ऑफ वार आइडेंटिटी ऑफ थ्री लेवल ऑफ। यहाँ पे बात किया कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो वार हो सकता है स्टेट के। द फोर इमेज ह्यूमन नेचर, उसने बात कहा कि ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू वाज अकॉर्ड बिकॉज इंडिविजुअल आर सेल्फ, कहा कि ह्यूमन सेल्फिश है, एम्बेसिस है, एग्रेसिव है। द सेकंड इमेज फोकस इंटरनल स्ट्रक्चर, क्या है स्टेट का, एंड हियर एक्सप्लेन द फैक्टर्स सच ए पॉलिटिकल इकोनॉमिकल आइडियोलॉजिकल फैक्टर क्या है। थर्ड इमेज फोकस इंटरनेशनल सिस्टम, किस तरीके से इमेज अपने आप को इंटरनेशनल सिस्टम। और थर्ड इमेज प्रोवाइड मोस्ट कन्विंसिंग एग्जांपल, किस तरीके से द सेंट्रल कांसेप्ट ऑफ वाल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल एनार्की, इंटरनेशनल रिलेशन में एनार्की, ही डिड नॉट यूज एनार्की टू मीन ऑफ चाओस और डिसऑर्डर के फॉर्म में। इंस्टेड एनार्की सिंपल एब्सेंट, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है स्टेट के पीछे, जो बता से न्याय का कांसेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में। सिंस देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट कैपेबल, कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट जो रूल को एनफोर्स करे, इच हर आदमी अपनी सिक्योरिटी के लिए काम करता है। कंडीशन क्रिएट सेल्फ हेल्प सिस्टम, यहाँ पे सेल्फ हेल्प सिस्टम है। स्टेट कैन नॉट बी कंप्लीटली डिपेंड, किसी भी स्टेट दूसरे स्टेट पर सर्वाइवल के नहीं। वर्ल्ड इंटरनेशनली स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी के साथ आगे, सम स्टेट पॉस ग्रेटर मिलिट्री इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी के साथ आगे हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है। द वे पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह अकॉर्डिंग टू वाल द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम इन्फ्लुएंस स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, जो आइडियोलॉजी कल्चर इंस्टीट्यूशन के साथ भी है। डेमोक्रेसी मोनार्की ऑथोरिटियम रिजाइम के साथ आगे, बट ऑफन बिहेव किस तरीके। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वाल थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, जो वहाँ बैलेंस ऑफ पावर की ही अर्ज दैट स्टेट नेचुरली ट्राई टू प्रिवेंट वन कंट्री, स्टेट किस तरीके से अपनी कंट्री को बचाना चाहता है। पावरफुल स्टेट राइज, जब एक बहुत बड़ा पावरफुल है अदर स्टेट इंक्रीज, दूसरा स्टेट बगल वाला स्टेट अपने आप को कैप्टन, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में देख सकते हैं। वाल्स आल्सो एम्फसाइज बायोपोलरिटी, उसने बात कही बायोपोलरिटी ड्यूरिंग द कोल्ड वार, जहाँ पे टू सुपर पावर था यूएसए और यूएसआर, किस तरीके से लड़ रहे थे अपनी आइडियोलॉजिकल गेम के लिए, जहाँ बिग गेम अलायंस कहा जाता है। इन बायोपोलर ईच सुपर पावर क्लोजली, हर सुपर पावर अपने आप को कैलकुलेट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। आर्गुमेंट चैलेंज अर्लियर, बहुत ज़्यादा चैलेंज हुआ पर इस बात को कोई नहीं दिया। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ वार डिस्ट्रिक्ट बिटवीन क्लासिकल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म में क्या है, क्लासिकल रियलिज्म, जहाँ हेंस मॉर्गन थी, उसने इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को ह्यूमन नेचर और डिजायर ऑफ पावर से जोड़ा। वाइल्स रिजेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये बहुत बड़ा जो ह्यूमन नेचर है इससे नहीं होता ही। अर्ज लीडर आर पीसफुल, लीडर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम स्टिल फोर्स, जो स्ट्रक्चर इंटरनेशनल सिस्टम का फोर्स करता है कि आप लड़ते रहे, देयरफॉर का जो कॉन्फ्लिक्ट इज प्राइमरी इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट तो प्राइमरी है इंटरनेशनल रादर देन वो इंडिविजुअल के बिहेवियर। डिस्पाइट द इन्फ्लुएंस वाल थ्योरी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। लिबरल थिंकर अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इंटरनेशनल, उसने इंस्टीट्यूशन को डब्ल्यूटीओ को बहुत बड़ा इग्नोर किया, कॉपरेशन की बात नहीं कही। कंस्ट्रक्टिव सोल को क्रिटिसिज्म आइडिया आइडेंटिटी को किया। अदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन ने बोला। वाल थ्योरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो स्ट्रक्चर एनार्की बैलेंस ऑफ पावर की बात करता है। थ्योरी एक्सप्लेन द स्टेट बिहेव सिमिलरली, इसी तरीके से स्टेट बिहेव करता है सिमिलरली। इन कंक्लूजन केंच वाल रिवोल्यूशनरी, केंच वाल बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे। हिज कंसेप्ट ऑफ एनार्की सेल्फ हेल्प बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं। इवन वेयर स्कॉलर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इस बात पे ध्यान देना जरूरी है।